वेस्ट बैंक में इजराइल का हमला हुआ है। रिफ्यूजी कैंप पर गैस की बौछार कर दी गई। आइडा रिफ्यूजी कैंप पर गैस के जरिए हमले को अंजाम दिया गया है। जहरीली गैस छोड़ दी गई लोगों के बीच और इससे जो वहां पर लोग मौजूद थे उनकी हालत बिगड़ गई। आइडा रिफ्यूजी कैंप पर गैस के जरिए हमला किया गया है। तकरीबन 1 महीना इस युद्ध को होने जा रहा है और यह पहली बार है जब इस तरह के किसी भयावह भयानक हमले की खबर हमारे सामने। और बात करें एर्दोआन की तो इजराइल पर खुलकर एर्दोआन बरसे हैं। गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया है, कहा अपने भाइयों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। इजराइल समर्थकों को भी सुनाई है खरी खोटी। तो तुर्की का रोल बहुत अहम हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने गाजा को लेकर और क्या कुछ कहा है। तुर्की क्या संकेत दे रहा है गाजा के भाई के साथ। तुर्की हम अपने भाइयों को गाजा में अकेले नहीं छोड़ेंगे, यह कह दिया है तुर्की के राष्ट्रपति ने। फिलिस्तीनियों को बचाना तुर्की की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, यह कह रहे हैं एर्दोगान। बिल्कुल। और देखिए, इजराइल से फिलिस्तीनियों को बचाना हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है, ये भी वो कह रहे हैं। दुनिया की आंखों के सामने नरसंहार हो रहा है। इतिहास के प्रति तुर्की अपनी जवाबदेही पूरी करेगा, एर्दोआन का बयान। जी हां, जो भी इस अपराध के साथ है ये उनके विरोध का वक्त है। एक तरह से यह आह्वान कर दिया है तुर्की ने। तेल अवीव मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन में जुटा है और तुर्की का रोल बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब बतौर रक्षा विशेषज्ञ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पीके घोष रक्षा विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, ये तुर्की आने वाले वक्त में किस तरह की गोलबंदी कर सकता है, क्या गुल खिला सकता है, क्योंकि अपने राजदूत को भी तेल अवीव से तुर्की ने वापस बुलाने का फैसला लिया है और बहुत सख्त रुख फिलहाल गाजा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर नजर आ रहा है। उसका 3 बिंदु। पहला कि एर्दोगान क्या कर रहे थे जब 7 अक्टूबर को हमास ने इतना बर्बरता के साथ सिविलियंस को मार रहा था, औरतों को बलात्कार कर रहा था, मरे हुए एक लेडी के डेड बॉडी के साथ और दुर्व्यवहार कर रहा था, उस समय कहाँ था एर्दोगान? वेयर वाज ही? फर्स्टली। सेकेंडली, जो बोलते हैं हम अपने भाइयों को अकेले नहीं छोड़ सकते, तो क्यों नहीं पैलेस्टीन को बसा लेते हो तुर्की में? क्यों उनको अपने फेट पे छोड़ देते हो? वो तो यहाँ पिस रहे हैं, अपने घर बुला लो, रखो, सुरक्षित रखो, खाना खिलाओ। वो तो कोई मुस्लिम कंट्री कर नहीं रहा है। जॉर्डन ने एक बार गलती की थी, जॉर्डन के राजा ने, अब पैलेस्टीनियन उसी को गद्दी से हटाने में लग गए और पाकिस्तान ने जियाउल हक को भेजा और 22,000 करीब 25,000 फिलिस्तीनियन को जियाउल हक मार दिया। उस समय मुस्लिम ब्रदरहुड कहाँ था? तीसरी बात कि टर्की, अब न्यूसेंस वैल्यू क्या है टर्की का? टर्की जो है सोर्स ऑफ वेपन सप्लाई है, वो ड्रोन्स वगैरह दे सकता है, इक्विपमेंट वाइज हमास को सपोर्ट कर सकता है, ये उसका न्यूसेंस वैल्यू है। चौथा कि क्या वो एक पैरेलल पावर सेंटर बनना चाहता है ईरान के तुलना में? ये भी एक प्रश्न है। तो ये सब प्रश्न और एक सवाल तो ये भी है कि नेटो की जो लाइन है नेटो कंट्रीज की, क्या उससे अलग कोई रास्ता अख्तियार कर पाएगा टर्की? ये भी एक अहम सवाल है। लौटेंगे इस पर, चर्चा जारी रखेंगे। और देखिए, एक और अहम अपडेट अब वॉर जोन से। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना का भीषण हमला। आईडीएफ ने आर्टिलरी से ताबड़तोड़ गोले दागे हैं और कई बड़ी इमारतों को निशाना बनाया है। और देखिए, सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना का भीषण हमला हुआ है। हमास के ठिकानों को यहां पर चुन चुन कर इजरायली सेना बना रही है निशाना। हवाई हमले में हमास की सुरंगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आप कह सकते हैं ये प्राइम टारगेट है इस वक्त आईडीएफ के लिए कि हमास की सुरंगों तक पहुंचा जाए, उसे नष्ट किया जाए। तेज धमाकों के साथ कई सुरंगों को उड़ा दिया गया है सेंट्रल गाजा में इजरायल के इस विध्वंसक हमले में। القصف جدا قريب الله نعم قريب جدا तकरीबन। और गाजा पट्टी पर आईडीएफ की भीषण बमबारी जारी है। पूरे शहर में लगातार सुनाई दे रही है धमाकों की आवाज। ताबड़तोड़ हमलों से आसमान में छाया धुएं का गुबार।